अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल मीन की टेस्टिंग के हवाले से डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो केस डिस्कस किए थे। एक फर्स्ट केस when population variance or population standard deviation is known, then we use z-test. And when second case, when population variance or population standard deviation is unknown but sample size is large, mean ki sample size greater than 30, then we again use z-test. ये दो केस हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स की थी। सिंगल मीन की टेस्टिंग का जो थर्ड केस है कि व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन बट सैंपल साइज इज स्मॉल, मीन लेस देन और इक्वल टू 30, देन वी यूज टी टेस्ट। यानी टी टेस्ट के रिलेटेड हम जनरल प्रोसीजर पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके रिलेटेड आज के लेक्चर में हम बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 250 एंड पेज नंबर 251 पे एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल प्रोसीजर है। जनरल प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस आप देखें कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, अल्टरनेटिव आप देखें कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास तीन तरह की हो सकती हैं, यानी आपके पास या तो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट मीन की एनी स्पेसिफिक वैल्यू। सेकेंड जो है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, और थर्ड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पॉसिबल हो सकता है वो है म्यू लेस देन म्यू नॉट। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल की फॉर्म में होता है तो तब हमारे पास टू टेल टेस्ट अप्लाई होता है, और जब हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में होता है तो उस वक्त हमारे पास वन टेल टेस्ट अप्लाई होता है। सेकेंड स्टेप, चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी अल्फा। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ तो 10%, 5% या 1% में से कोई एक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये हमने शुरू की जो डिस्कशन थी उसमें हमने डिसाइड कर लिया था कि व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन देन वी यूज टी अननोन बट सैंपल साइज इज स्मॉल देन वी यूज टी टेस्ट। तो इस टी टेस्ट के रिलेटेड ही आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन, कि आपके पास जो एक्स बार म्यू और सैंपल वेरिएंस और सैंपल साइज की जो वैल्यूज होंगी उनको हम टी टेस्ट के फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके फाइनली टी टेस्ट की जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू वो हम फाइंड कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन भी हमारा जिस तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 है उसी ही की पैरेलल, जैसे पहला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव क्वेश्चन के अंदर। तो फिर आपके पास जो क्रिटिकल रीजन फर्स्ट मैंने दिया है रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1। ये टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 ये आगे हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल से वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट की फॉर्म में है तो फिर हमारे पास जो सेकंड क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट एच नॉट इफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा। अब अल्फा बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि वन टेल्ड है, टी अल्फा एन टू एन माइनस 1। इस सूरत में हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। और अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन म्यू नॉट है तब हमारे पास जो थर्ड
क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट एच नॉट, तब हमारे पास जो थर्ड क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट एच नॉट इफ टी लेस देन टी अल्फा इंटू एन माइनस वन, और उसके साथ माइनस की वैल्यू, जैसे जी टेस्ट में हम माइनस अपनी तरफ से लगाते थे वो यहाँ पे लगाना है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो रिजेक्ट एच नॉट और अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। तो क्रिटिकल रीजन को मद्देनजर रखते हुए हम 6 स्टेप जो कंक्लूजन का है वो हम लिखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह ये इसका जनरल प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसके रिलेटेड जो एग्जांपल बुक के अंदर सॉल्व है वो हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है 18.3 यानी थर्ड बेसिकली एग्जांपल है, और ये बुक जो मैंने आप लोगों को लगवाई है उसका पेज नंबर है 250। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, 10 individuals are chosen at random from a normal population and the height are found to be in inches 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 and 71. In the light of these data, discuss the suggestion that the mean height in the population is 66 inches. यानी आपके पास एक पॉपुलेशन है, या अज्यूम कर लें कि आपके पास स्टूडेंट्स की एक पॉपुलेशन है, और उन स्टूडेंट्स में से हमने 10 स्टूडेंट्स को, जिसको 10 इंडिविजुअल्स वो कह रहा है, उसको हमने सिलेक्ट किया और उनकी हाइट को हमने चेक किया, और उन 10 जो स्टूडेंट्स हैं या 10 इंडिविजुअल्स हैं उनकी हाइट ये दी हुई है 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 एंड 71 ये हाइट दी हुई है। आगे उसने बताया हुआ कि इन द लाइट ऑफ दिस डेटा डिस्कस सजेशन दैट द मीन हाइट, ये जिस पॉपुलेशन से ये डेटा लेकर और उसकी हाइट को नोट किया गया है, क्या उस पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है क्या वो 66 इंचेस है। तो इस तरह का हाइपोथेसिस हमेशा टू टेल्ड हाइपोथेसिस होता है। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, जिसको हमने टेस्ट करना है, और वो पॉपुलेशन मीन कितना देगा 66 इंचेस, और इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एच नॉट है नल हाइपोथेसिस वो म्यू इक्वल टू 66 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू 66। इट मीन ये टू टेल्ड टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकेंड स्टेप है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हम 0.05 लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि आपको कहीं भी पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा। तो इट मीन कि पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। तो हम जो सेकंड की चीज है तो वो सैंपल साइज चेक करते हैं। तो सैंपल साइज आप देखें यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 30 है, यानी n हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो इट मीन यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई होगा। टी टेस्ट का फार्मूला t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप मैं आपको रूटीन में जो लिखवाता हूँ वो होता है कंप्यूटेशन का। तो कंप्यूटेशन में क्या है कि x बार आपने फाइंड करना है इन 10 वैल्यू से जो नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल हैं। यानी ऐसे आप कर लेंगे, जो इसका फोर्थ स्टेप है वो हम इसका नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, क्योंकि इस बुक के मुताबिक जो फोर्थ स्टेप पे है वो फिफ्थ स्टेप के तौर पे दिया हुआ है, और जो फिफ्थ स्टेप है वो फोर्थ स्टेप के तौर पे दिया हुआ है। तो बहरहाल हम फिफ्थ स्टेप है वो हम करेंगे क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक से आएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी टेबुलेटेड वैल्यू। यानी आप लोगों ने लिखना है रिजेक्ट, दोबारा आप सुन लें, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1। तो t अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा 0.025 और n टू n माइनस 1, तो n कितना 10 है, तो ये देखें 9 लिखा हुआ है। t के आप सब तरफ में देखें 0.025 ये अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो और 9 जो है n माइनस 1 की वैल्यू है। टेबल में कैसे देखना है,
इसी चैप्टर के स्टार्ट में टेबल टी का दिया हुआ है। पेज नंबर 244 पे टी टेबल दिया हुआ है। इसके आप देखें कि फर्स्ट कॉलम में न्यू दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं न्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बेसिकली किसके इक्वल है? n-1 के इक्वल। तो आप इस फर्स्ट कॉलम के अंदर देखें कि 9 के पैरेलल आप लोगों ने फर्स्ट रो में पहले देखें। फर्स्ट रो में आप देखें कि 0.025 और इधर 9 में आप वैल्यू को देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.262। ये टेबल की वैल्यू इस तरह देखनी है, यानी 9 को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या n-1 है उसको फर्स्ट कॉलम में देखना है और 0.025 फर्स्ट रो में देखना है। तो उसके क्रॉस पे आप जो वैल्यूज देखेंगे वो है 2.262। अब ये टेबल की वैल्यू आ गई। अब हम जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो अगर तो इस टेबल की वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप पे जाएं जो हमारा कंप्यूटेशन का होता है, उसमें आप देखें कि उसमें आपने थर्ड स्टेप को देखना होता है। थर्ड स्टेप में जो फार्मूला है, एक एक्स बार चाहिए माइनस म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए और एस और एन की वैल्यू। तो हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू तो बेसिकली 66 अवेलेबल है और जो n है वो भी हमें पता है 10 है। अब हमें एक x बार चाहिए और एक स्मॉल s चाहिए। तो x बार का फार्मूला क्या होता है? समेशन x ओवर n, यानी इन 10 वैल्यूज को आप एक कॉलम में लिखें और फिर एक कॉलम और बनाएं, उसमें x स्क्वायर लिखें। एक कॉलम में ये 10 वैल्यूज और दूसरे कॉलम में हर वैल्यू का स्क्वायर और फिर तो उसमें आप देखेंगे जो x कॉलम का सम होगा 63 प्लस 63 सो ऑन प्लस 71, तो आपके पास जो सम आएगा वो 678। और इसी तरह आप हर वैल्यूज का स्क्वायर लेकर उस कॉलम का सम करेंगे तो वो 46,050 वो आंसर आएगा। इसके बाद अब x बार का फार्मूला लिखेंगे, समेशन x ओवर n 678 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 67.8 इंचेस आ जाएगा। अब स्मॉल s स्क्वायर को जो फार्मूला है ये है स्मॉल s स्क्वायर का 1 ओवर n-1 इंटू समेशन x माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x स्क्वायर को जो रिजल्ट आया 1 ओवर n-1 मीन के 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 9 आ जाएगा। समेशन x स्क्वायर का रिजल्ट 1 ओवर 9 आ जाएगा। समेशन x स्क्वायर का रिजल्ट 46,050 आ जाएगा माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये डायरेक्ट उसने आंसर दिया हुआ है, यानी पहले आप लोगों के पास जो समेशन x आया है 678 का स्क्वायर लेकर अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45,968.4 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9.0667 आ जाएगा और हमें s स्क्वायर नहीं चाहिए होते, हमें s चाहिए होता है। तो ये उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.01 है। अब आपके पास x बार भी आ गया है और उसकी वैल्यू है 67.8, म्यू की वैल्यू है 66, एस की वैल्यू 3.01 और एन की वैल्यू है 10। तो ये अब आप टी का जो फार्मूला के अंदर वैल्यूज आप पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई। अब आप देखेंगे आपके पास जो क्रिटिकल रीजन में हमने लिखा था कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू जो 2.262 है उससे अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है तो रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट। तो 1.89 ये नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.262 है, यानी 2.262 से ये ग्रेटर नहीं है तो इट मीन कि आपके पास रिजेक्ट नहीं होगा, हाइपोथेसिस H नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि हाँ ये सैंपल जो है जिसका हाइट जिसकी दी हुई ये वाकई ही एक ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है
ये ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ये सैंपल करता है जिस पॉपुलेशन का मीन 66 इंचेस है। नीचे कंक्लूजन भी आप देखें लिखें, since the computed value of t 1.89 does not fall in the critical region, therefore do not reject h0 and we may do not reject h0 आप लिख लें या फिलहाल आप लिख लें accept h0 भी ठीक है, do not reject भी ठीक है, and may conclude that the population mean is 66 inches के population mean जो है वो 66 inches ही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा या ये एग्जांपल जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एग्जांपल, और ये एग्जांपल नंबर जो है बुक में दी हुई एग्जांपल नंबर 4 है। In a sample survey, 6 estimates were made of the same mean. When the population mean become known, the following errors were computed. कि ये जो एरर हैं वो कंप्यूटेड किए गए हैं -35, 111, -88, 47, -12, 26, 88, 47, -12, 26. Are these errors consistent with the hypothesis that the population of error has a zero mean? तो इसमें एक तो आपके पास पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। अब आपके पास सैंपल साइज आप देखें कि लेस देन आर इक्वल टू 30 है, 1 6 वैल्यूज हैं, यानी सैंपल साइज आपके पास 6 है, तो इट मीन के टी टेस्ट अप्लाई होना है। अच्छा, इसमें अब आपके पास फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब वो कैसे डिसाइड होगा, देखें जहां पे आपके पास 6 वैल्यूज उसके बाद लिखा हुआ है आर दीज एरर। ये जो एरर कंप्यूट किए गए हैं उनमें से कुछ नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है। कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन एरर हैज अ जीरो मीन, कि आपके पास क्या पॉपुलेशन जो मीन वो जीरो है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपके पास 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। एक नॉन हाइपोथेसिस है वो म्यू इक्वल टू 0, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ, 0.05 ले लें। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका टी प्रीवियस एग्जांपल की तरह अप्लाई होगा। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। जो कंप्यूटेशन का काम आप लोगों ने करना है वो वैसे इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल भी है कि एक कॉलम में एक्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं, दूसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर की वैल्यूज लिखी हुई हैं। बहरहाल वो हम बाद में फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। 4th स्टेप कंप्यूटेशन का है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। जो 5th स्टेप है हमारे पास वो होता है क्रिटिकल। एग्जैक्ट प्रीवियस एग्जांपल की तरह रिजेक्ट h0 इफ टी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन, ये टी मॉड वैल्यू बेसिकली ये जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने अप्लाई किया है इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये टी मॉड की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 इंटू n माइनस 1। तो इसको 0.25 वाली रो में कॉलम में 5 के पैरेलल अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2.57 आएगी। तो 2.57 से अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इस पेज पे जो बेसिकली 4th स्टेप है कंप्यूटेशन वो है, इसमें आप देखें कि बेसिकली ये जो फर्स्ट कॉलम इसकी जरूरत नहीं है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के में भी आप जो 10 वैल्यूज इसी तरह एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उसके स्क्वायर की वैल्यूज ले लेंगे तो ज्यादा इजी है। इसमें आप देखिए फर्स्ट कॉलम में वो 6 वैल्यूज दी हुई हैं जो कि 111, -88, 47, -12, 26 और नेक्स्ट कॉलम में उनका स्क्वायर है और दोनों कॉलम को आप सम करेंगे तो x बार और s स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी। x बार की वैल्यू आई है समेशन x ओवर n इज इक्वल टू 8.17 और s का जो फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया है वो 69.16 आया है। अब इन वैल्यूज को हम जो फार्मूले में पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो है 0.29। तो 0.29 आपके पास जो टेबल की वैल्यू है 2.57 से ग्रेटर नहीं है तो हमारे पास एक्सेप्ट h0 हो जाएगा, जिसको इस बुक ने लिखा है डू नॉट रिजेक्ट।
नीचे अब आप रिजल्ट में लिखेंगे, सिंपल इतना भी लिख दें तो वो भी ठीक है, 12 अगर डिटेल से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t does not fall in the critical region, so we do not reject h naught and we may conclude that the data are consistent with the hypothesis that the population of error has a zero mean। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आज का लेक्चर भी हमारा यहीं पे